चलिए हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ टॉप 250 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की लिस्ट लेकर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। इस लिस्ट में हम लोग करीब पिछली क्लास के अंदर 160 क्वेश्चंस को 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस सेट के अंदर। और आज जो हमारे पास में सेट स्टार्ट होगा वो 61 से लेकर 80 तक होने वाला है। आज हम 20 नेक्स्ट वोकैब करेंगे। सेट नंबर 4 रहेगा। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक ये लास्ट में करवा चुका हूँ, यहाँ 50, 55 और ये यहाँ ये लास्ट वर्ड मेरा एबोलिश था, यहाँ तक हो गया था ये। ठीक है, अब आज जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से शुरू हो रहा है 61 से। तो जुड़ जाइए सारे के सारे बच्चे, शुरू करते हैं। पहला लेटर है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। सॉल्व कर देना, सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी को क्षमा कर देना। कंपेल, पार्डन, एक्यूज, जेल। कौन सा एग्जाम है, आर्मी क्लर्क 2020। क्या आंसर लगाओगे। कंपेल मतलब मजबूरी होता है, ये नहीं होगा। एक्यूज मतलब किसी पे आरोप लगाना, ये भी नहीं होगा। जेल सजा, ये भी नहीं होगा। पार्डन किसी को क्षमा कर देना, किसी को फॉरगिव कर देना, पार्डन कर देना, क्षमा कर देना। तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन 62 पर आइए। एम्पलीफाई, नेवी एसएसआर 2018 का क्वेश्चन है। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, प्लस करना किसी चीज को। तो अब चारों ऑप्शन देखिए। स्मॉल का मतलब छोटा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ये माइनस को इंडिकेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी माइनस हो रहा है, सिकुड़ रहा है, देखो। नेक्स्ट है लेसन, लेसन का मतलब भी किसी चीज को कम करना, ये भी माइनस हो रहा है। ऑगमेंट किसी चीज को बढ़ाना। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, एम्पलीफाई यानी कि किसी चीज को बढ़ा देना, किसी चीज की यूनिट को तेज कर देना। सो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई, यानी कि आप कह सकते हैं किसी चीज को इंक्रीज कर देना, किसी चीज को लेंथी कर देना, किसी को वाइडन कर देना, बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करना किसी चीज का। ठीक है, सो ऑप्शन क्या लगेगा, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास में जो लेटर दिया गया है वो एग्जॉम दिया गया है। एग्जॉम का मीनिंग देख लेते हैं क्या होते हैं। एग्जियोम का मतलब होता है किसी ने कोई कहावत कही हो, किसी ने क्या कही हो, कहावत कही हो, वो ऐसा सत्य हो जो सब लोग मान रहे हैं, है ना, कहावत। एब्सर्डिटी, लाई, ब्लंडर और एडिच। क्या आंसर लगाओगे आप। देखिए, एब्सर्डिटी का मतलब होता है भद्दा दिखाई देना, है ना। जैसे अगर गाड़ी के अंदर ये हाथी बैठेगा तो अच्छा लगेगा क्या, ये तो बिल्कुल भद्दा है। लाई मतलब झूठ बोलना, ये भी नहीं होगा। ब्लंडर का मतलब एक बड़ी गलती हो जाना, ये भी नहीं। एड्ज, एड्ज का मतलब होता है किसी ने कोई बात कही है और वो बात सर्वमान्य सत्य है। अ टाइमलेस ट्रुथ, अ स्टेच इन टाइम सेव्स नाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पर आते हैं। कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को मजबूत करना। देखो वर्ड आ रहा है ना, सॉलिड। सॉलिड का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत कर देना। ठीक है, किसी चीज को मजबूत बनाना। अब हमारे पास में सेलिब्रेट, सेपरेट है, सॉलिडिफाई है, वीकन है, ब्रेक है। चेक कर लेते हैं। ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ये नहीं होगा। वीकेंड मतलब कमजोर, ये भी नहीं होगा। सेपरेट अलग कर देना। और सॉलिडिफाई का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना, यानी कि स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, स्ट्रेंथन, मजबूत बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में वर्ड दिया हुआ है डेसिफर। अब डेसिफर का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। डेसिफर का मीनिंग होता है किसी का अर्थ समझना, किसी के अंदर छिपे हुए मीनिंग को समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो इंटरप्रेट, मिस इंटरप्रेट, डिस्टॉर्ट और हाइड। क्या आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए, पहला हाइड का मतलब तो छिपाना होता है, तो ये तो होगा नहीं। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को, द अर्ली बर्ड्स किल द वॉर्म, द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वॉर्म। किसी को क्या करना, थोड़ा सा भटकाना, जगह से थोड़ा सा भटका देना, डिस्टॉर्ट कर देना। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी को, किसी से सही तरीके से बातचीत ना हो पाना। और इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी बात को अच्छे से समझाना। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, समझाना एंड मेक हिम अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। और 66 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 66 में जो वर्ड है हमारे पास में वो है डिमोलिश। और डिमोलिश का जो मीनिंग होता है वो होता है नष्ट करना। रिपेयर सुधारना, रियून बर्बाद करना, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना, बिल्ड का मतलब निर्माण करना। तो पहले देख लीजिए, डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना।
रिपेयर करना यानी प्लस बात है, जोड़ना। कंस्ट्रक्ट का मतलब जोड़ना प्लस है। बिल्ड का मतलब जोड़ना प्लस है। रियून का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, डिमोलिश कर देना। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, ब्रेक कर देना, किसी चीज़ को कुचल देना, रैवेज कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट 67 पर आएंगे। 67 पे एपिटॉम। एपिटॉम का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सभी लोगों के लिए आइडियल एग्जाम्पल हो, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं आदर्श उदाहरण। आदर्श उदाहरण, देखिए अगर आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी हो तो श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को अपने कांधे पर लेकर जगह जगह घूमता था और अपने माता पिता की सेवा करता था। तो ये क्या है, एक आदर्श उदाहरण है ना। इंक्रीमेंट बढ़ाना, लार्ज एक्सपेंशन प्रिसाइज। तो आपको सटीक उदाहरण बताना है कि सही उदाहरण क्या हुआ। इंक्रीमेंट का मतलब किसी चीज़ का इंक्रीजमेंट होना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। लार्ज मतलब विशाल, ये भी नहीं होगा। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव, ये भी नहीं होगा। प्रिसाइज, किसी चीज़ की एक्यूरेसी को नापना, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। प्रिसाइज मतलब किसी चीज़ की एक्यूरेसी को नापना, कोई बिल्कुल एक्यूरेट हो, जो लोगों के लिए सटीक उदाहरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सा कलर पेन का चेंज करके देखें, आज कुछ डिफरेंट कलर लेके देखता हूँ मैं। शायद आई थिंक ब्लू ट्राई करके देखता हूँ। ब्लू से तो फिर सब कुछ ही ब्लू हो जाएगा, फिर तो ब्लू ब्लू ही चल रहा है ना। चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ये थोड़ा सा कुछ मिक्स्ड हो रहा है कलर, नहीं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये मैं यहाँ पर ही रख देता हूँ, डार्क रेड ही सही रहेगा। चलिए, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ क्या हो, आवश्यक हो। कोई चीज़ क्या हो जिसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक हो, जो किस चीज़ काम करना। ऑप्शनल, वॉलेंटियर, इम्पेरेटिव, फ्री। क्या आंसर लगाएंगे, देखिए ऑप्शनल है आपके पास में, ऑप्शन है कौन सा खाना खाना है आपको, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शंस। वॉलेंटियर, कोई काम को अपनी स्व इच्छा से करना, बाय चॉइस, किसी की दबाव नहीं है, अपने मन से कर रहे हैं। फ्री, सबके लिए सारी चीज़ें फ्री कर दी हैं आपने। और इम्पेरेटिव, किसी काम को करना बहुत ज़रूरी हो, मैंडेटरी हो। सो ऑप्शन कंपलसरी हो, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 69 पर आते हैं। नलीफाई, नलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को रद्द कर देना, है ना, रिपील कर देना, किसी चीज़ को एब्रोगेट कर देना, है ना, रद्द कर देना किसी चीज़ को। तो देखिए कंफर्म, कैंसल, अपहोल्ड, मेक। क्या आंसर लगाएंगे, देखिए कंफर्म का मतलब पक्का करना होता है, तो ये नहीं होगा। अपहोल्ड, अपने डिसीजन को, द कोर्ट अपहोल्ड द लॉ एंड जस्टिस, अपने नियम और कायदे पे बने रहना, ये भी नहीं होगा। मेक मतलब निर्माण करना। कैंसिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। 70 पर है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना या सही करना। नेवी एसएसआर 2019 का क्वेश्चन है। अमेंड, फाल्सीफाई, वर्सन, ब्रेक। चेक करते हैं। ब्रेक, किसी चीज को तोड़ रहे हैं, देखो ये तोड़ के बाहर जा रहा है। वर्सन, मौसम और ज्यादा खराब हो गया है, बादल गरज रहे हैं, वर्सन। फाल्सीफाई, झूठ बोलना, है ना। क्वांटिटी 100 है, उसको 900 लिख देना, तो ये झूठ बोलने का काम है। और अमेंड मतलब कोई गलती हो गई है तो उसमें सुधार करना, अमेंडमेंट करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आपने पढ़े होंगे, संविधान में जो सुधार किए गए थे। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। एवरेज, एवरेज का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, है ना, काट छाट कर किसी चीज को छोटा करना। तो शॉर्टन, लेंथन, एक्सपेंड, लार्ज। एवरेज देखिए एक माइनस है, किसी चीज को छोटा कर रहे हैं, तो हमको ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो छोटा करेगा। लार्ज का मतलब विशाल, तो ये तो प्लस कर रहा है। एक्सपेंड मतलब फैलना, ये भी प्लस कर रहा है। लेंथन किसी चीज की लंबाई को बढ़ा देना, ये भी प्लस कर रहा है। और शॉर्टन किसी चीज की लंबाई को काटना, माइनस कर रहा है। तो यही आंसर है, ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। 72 पर आते हैं, कर्व। अब कर्व का मतलब क्या होता है, किसी को अपने कंट्रोल में लेना, किसी को कंट्रोल करना, यानी कंट्रोल में लेकर उसको छोटा कर देना किसी चीज को। तो एनकरेज, रिस्ट्रेन, रिलीज, प्रमोट। ठीक है, तो किसी चीज को अगर हम लोग नियंत्रण में लेंगे, अब उसके लिए कौन सा वर्ड होगा,
एनकरेज, देखिए ये बच्चा दौड़ रहा है, इसकी मम्मी इसको बोल रही है कि बेटा और दौड़ो, शाबाशी दे रही हैं, तो ये एनकरेज होता है। ठीक है। प्रमोट, प्रमोट का मतलब ये अपने प्रोडक्ट जो भी बेच रहा है उसको प्रमोट कर रहा है। रिलीज, देखो पक्षियों को मुक्त कर दिया गया, रिलीज है। रिस्ट्रेन, देखो ये नियंत्रण में ले रहा है, ये डॉगी इसको काटने को जा रहा है स्क्विरल को, तो इस डॉगी को इस पर्सन ने क्या कर रखा है, नियंत्रण में कर रखा है। सो ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंट्रोल में कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 73 पर। 73 क्या कह रहा है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाकर बताना, इंक्रीज कर देना, और ये एक प्लस साइन को इंडिकेट करता है। अब सारी चीजों को देखेंगे 73 में क्या आंसर होना चाहिए। अंडरस्टैंड मतलब, अंडरस्टेटेड का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज किसी के अंदर हो, और वाज अंडरस्टेटेड बट वेरी इफेक्टिव। अंडरस्टेटेड मतलब क्या होता है, किसी के अंदर जो कानून वगैरह लागू किए जाएं वो, ये नहीं होगा। बेलिटिल्ड का मतलब होता है किसी को छोटा दिखाना, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी इग्नोर करना, अनदेखा करना, ये भी नहीं होगा। एग्जजरेशन मतलब बहुत लंबी लंबी फेंकना, तो ऑप्शन जो मेरा लगेगा, एक बार देख लूँ मैं, मैग्नीफाई मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, तो ऑप्शन मेरा लगेगा सी फॉर चेन्नई। इज इट क्लियर टू यू? क्या लगाएंगे बेटा? सी फॉर चेन्नई। ठीक। अब देखिए हमारे पास में जो वर्ड है 74, रिफ्यूट। रिफ्यूट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गलत साबित करना, किसी चीज को गलत साबित करना, गलत साबित करना, रिफ्यूट। अब गलत साबित करना मतलब प्रूव, डिसअप्रूव, सपोर्ट, बिलीव। ठीक है। तो देखिए रिफ्यूट मतलब किसी को गलत साबित करना यानी नेगेटिव बात है। अब हमको वर्ड ऐसा देखना है जो नेगेटिव हो, यानी सेम मीनिंग ढूंढ रहे हैं ना। प्रूफ कर दिया किसी चीज को तो ये तो पॉजिटिव बात हो गई। ऑप्शन सी देखिए, किसी को सपोर्ट किया तो ये भी पॉजिटिव बात है। बिलीव कीजिए, किसी पे विश्वास कीजिए, पॉजिटिव बात है। डिसअप्रूव, किसी चीज़ को मना कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्वेश्चन में भी हमसे नेगेटिव पूछा है, देखो रिफ्यूट मतलब गलत साबित करना, नेगेटिव कर देना, तो इस बच्चे ने इसको गलत साबित कर दिया है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, डिसअप्रूव। ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको जो भी कंटेंट पढ़ाऊँ, जितना भी कंटेंट पढ़ाऊँ, एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाऊँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊँ। और मेरे वीडियोस कोई लॉन्ग वीडियोस नहीं होते, शॉर्ट वीडियोस होते हैं। 50 से 20 मिनट के अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा सकें और आपको याद करवाए जा सकें। 75 पर आएंगे। 75 में क्या दिया हुआ है, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है जो सिलेबस, क्या होता है, सिलेबस होता है, स्कूल का सिलेबस होता है ना, वही। एंड, फिनिश, गोल, करिकुलम, क्या हो जाएगा बताइए। देखिए एंड का मतलब समाप्त करना, फिनिश समाप्त करना, गोल का मतलब लक्ष्य है, और करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, तो यही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। 56 पर आइए। फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है पैसे से संबंधी, रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मनी। ठीक है। फिजिकल, मेंटल, लीगल, फिनेंशियल, तो पैसों से संबंधित क्या होता है बताइए। क्या फिजिकल, फिजिकल तो हमारा शरीर से संबंधित होता है। मेंटल दिमागी रूप से संबंधित होता है। लीगल कोई काम कानूनन किया जाए तो ये भी नहीं होगा। फिनेंशियल पैसे से संबंधित, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली लग जाएगा आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर। 77 में दिया हुआ है प्रोपोगेट। मैंने आपको बताया था कभी भी शुरुआत में प्रो वर्ड आ जाए तो वो प्लस करता है, जैसे प्रोग्रेस, जैसे प्रॉफिट। ज्यादातर प्रो वर्ड किसको बताता है, प्लस को बताता है, यानी कि प्लस वर्ड है। स्टॉप माइनस हो गया, एंड माइनस हो गया, हाइड का मतलब छिपाना, ये भी माइनस, स्प्रेड का मतलब फैलाना, ये प्लस। तो प्रोपोगेट का मतलब क्या हो गया बताइए, किसी चीज को फैलाना, स्प्रेड करना, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। देखिए स्टॉप गाड़ी को रोक रहा है, ये नहीं होगा। एंड समाप्त करना, हाइड छिपाना, स्प्रेड फैलाना। क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। परमिएट। परमिएट का मीनिंग क्या होता है, परमिएट का मतलब होता है किसी चीज का स्प्रेड होना, किसी चीज का फूटना और चारों तरफ पर फैल जाना, ब्रेकआउट होना किसी चीज का, किसी बीमारी का चारों तरफ फैल जाना। तो अब चार ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला है वॉल। वॉल का मतलब तो दीवार, तो ये तो रोकने का काम कर रहा है। रिमेन मतलब बचे रहना, पूरे पेड़ पूरी पहाड़ी पर एक ही पौधा बचा हुआ है तो रिमेन।
फिर दिया हुआ हमारे पास में एक्स्यूड दिया हुआ है। एक्स्यूड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बातचीत करना, मतलब लोगों के सामने बढ़-बढ़ कर बातचीत करना, बहुत ज़्यादा करना। और डिफ्यूज़ का मतलब होता है चारों तरफ फैलना। देखो ये प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, तो चारों तरफ फैलना यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूटना या फैलना चारों तरफ। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पर आ गए हैं। मैं आपको बता दूं आज सेट नंबर 4 किया है और आज हम 80 तक जाएंगे। कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 5, तो मिलना ना भूलिएगा। 81 से लेके 100 तक हम उसमें सॉल्व करेंगे सेट नंबर 5 के अंदर। आपको मालूम है रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है और मेरे अभी सारे बैचेस फ्री चल रहे हैं। मैं कोई इससे आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आ रहा है, अगर लग रहा है कि सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि सर हमारे लिए कंटेंट लेकर आ रहे हैं, ऐसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद भी करते हैं, वीडियो से हेल्प भी हो रही है, वीडियो को याद भी कर रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं करते आप। बड़ा दुख होता है बेटा मेरे को। खैर ये जैसा आपको अच्छा लगे, लाइक करना है तो करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपके डाउट हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनन, कोई चीज क्या हो, कानूनन चल रही हो। इनवैलिड, फेक, लॉफुल और बैड, चारों में से देखना है। इनवैलिड मतलब अयोग्य, ये नहीं होगा। फेक झूठा, ये भी नहीं होगा। बैड मतलब बुरा, ये भी नहीं होगा। लॉफुल मतलब कानूनन, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। क्लियर। अब सेशन का लास्ट क्वेश्चन, एक्यूटल। एक्यूटल का मतलब क्या होता है? किसी को फ्री कर देना, किसी को मुक्त कर देना। ठीक है, किसी को लिबरेट कर देना। लिबरेट का मतलब क्या होता है? आजादी। तो अब चार ऑप्शन है। पहला है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी पर अपराध चलाना, अपराधी घोषित करना, चार्ज लगा देना, ये नहीं होगा। जेल का मतलब किसी को गिरफ्त में कर लेना, ये भी नहीं होगा। अरेस्ट का मतलब किसी को जेल कर देना, अरेस्ट कर लेना, ये भी नहीं। रिलीज मतलब किसी को मुक्त कर देना, तो यही इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। रिलीज मतलब मुक्त कर देना। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया हो, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करिएगा और आपके एक प्यारे से कमेंट का हमको वेट रहेगा। मैं आपको जाते जाते एक चीज़ और बता दूं, ध्यान रखिए, एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ आप बैठेंगे, कोई आपके साथ नहीं बैठेगा। आप बैठेंगे, आपकी मेहनत बैठेगी, आपका कोई टीचर आपके साथ नहीं बैठेगा, कोई पेरेंट्स नहीं बैठेगा, कोई स्टूडेंट, कोई फ्रेंड नहीं बैठने वाला। वहाँ पर आप होंगे और नीचे 4 ऑप्शन होंगे और समय उल्टे चल रहा होगा, समय माइनस में चल रहा होगा, टाइम माइनस में चल रहा होगा। तो समझिए इस बात को, केवल आप ही हैं जो अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।